हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम दीपक झा है। मैं पेशे से कपड़ा व्यवसायी हूं और पिछले 4 वर्षों से मैं कपड़ा का व्यवसाय कर रहा हूं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल बनाने का और वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि कैसे मिडिल क्लास वाले जो भी हैं वो अपना एक व्यवसाय स्टार्ट करें और अपने व्यवसाय को कैसे ग्रोथ दे। क्योंकि दोस्तों, मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी दिक्कतें आई, उस चीज़ को मैंने फ़ील किया और मैं उस चीज़ को फ़ील करने के बाद ये समझता हूँ कि बस यही वजह है जो बहुत सारे मिडिल क्लास वाले पीछे छूट जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं जीवन में। बस 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का नौकरी करके ही रह जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेरा एज अभी सिर्फ़ और सिर्फ 25 साल हो रहा है और 25 साल के एज में मैं अभी मेरे पास 3 स्टाफ है। और मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो सिर्फ 2 लाख रुपया से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। और दोस्तों, मैं आपको एक सबसे ख़ास बात और बता दूं कि 4 साल में मैंने अपने बिज़नेस को 20 गुना ग्रोथ दिया। 20 गुना, मेरा कहने का मतलब है कि मैंने अपने बिज़नेस को 2 लाख से बढ़ा के 40 लाख पे पहुंचाया। दोस्तों, सामान नहीं था। और दोस्तों, मैं आपको आज बता दूं, आज 2025 का जनवरी चल रहा है और जनवरी में मेरे पास 3 दुकान है और 3 दुकान में रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है सामान। और इस 3 दुकान के अलावे भी दोस्तों मेरे पास 2 गोडाउन है, एक घर पे है, एक मार्केट में ही ले रखा हूँ और मेरा बिज़नेस बढ़िया चल रहा है। दोस्तों, स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आई, मुझे भी दिक्कतें आई। स्टार्टिंग क्या दोस्तों, जिस टाइम मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था उस टाइम भी मेरे पास बहुत परेशानी थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपया। और आप जानते हैं कि कपड़ा के धंधा में अगर आप उतरते हैं तो अगर 2 लाख रुपया लेके उतरते हैं तो आप सीधा से समझ लीजिए कि तैरना नहीं आता हो फिर भी समंदर में छलांग लगा देना जैसा एक ही बात हुआ। लेकिन फिर भी मैंने दोस्त अपने आप पे भरोसा करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया से। और जैसे जैसे समय बीतता गया मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया और मेरा बिजनेस बढ़िया ग्रोथ किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब एक समय ऐसा भी मेरे साथ आया था जिस टाइम मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा, कर्जा हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। क्योंकि जिस टाइम मैं जो 2 लाख रुपया का जिक्र अभी कर रहा हूँ वो 2 लाख रुपया भी मेरे पास कर्जा ही था, मेरा खुद का एक भी रुपया नहीं था। क्योंकि 2020 के लास्ट में मैंने 20 के दिसंबर में मैंने जॉब स्टार्ट किया था और 21 के मार्च या फरवरी महीने में मैंने जॉब छोड़ भी दिया। 3-4 महीने में मैंने जितना कमाया उससे ज़्यादा खा पी के ख़त्म कर दिया। दोस्तों, जब मैं यहाँ आया था गांव तो मेरे पास कुछ नहीं था। 2 लाख रुपया भी मैंने किसी से क्रेडिट ब्याज पे ही लिया था, जो हम लोग के यहाँ ब्याज चलता था और ब्याज का दर था 3 रुपया। 3 रुपया कहने का मतलब दोस्तों 2 लाख रुपया का 6,000 रुपया महीना में उस टाइम स्टार्टिंग में ही ब्याज देता था। और वो किसके भरोसे देता था दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ खुद के भरोसे, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा था कि एक दिन ये मेरा मेहनत रंग लाएगा। और वैसा हुआ भी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब शुरुआती में मैंने दुकान खोली थी तो मेरे रिलेशन में मेरे जिया जी के पास पहले से दुकान थी, उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उन्हीं के बदौलत एक हिसाब से बोल सकते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनका बहुत योगदान है। उन्होंने मुझे आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तीनों रूप से मेरे पीछे मेहनत किया उन्होंने। मैं उनका आज बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें 90% से अगर किसी को जाएगा तो वो उनको ही जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमको बिजनेस करना क्यों चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। आप नौकरी से पैसा नहीं कमा सकते हैं। नौकरी से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, घर को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। समाज में एक जो प्रतिष्ठा होता है, हम लोग के यहाँ तो माना जाता है ऐसा कि सरकारी नौकरी अगर है तो समझ लो कि वो भगवान है। मतलब अगर किसी के पास सरकारी नौकरी है तो मान लीजिए कि वो एक समाज में अपने आप को भगवान की दृष्टि से देखता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं इस चीज़ को कतई नहीं मानता हूँ। अगर कोई मान लीजिए 50,000 रुपया कमा रहा है तो मैं आज दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मैं 1 लाख रुपया महीना का खर्च कर देता हूँ अपने ऊपर नहीं, रोड पे नहीं, या खुद मतलब खुद को खुशी देने के लिए नहीं, बल्कि दुकान के ही खर्चे में उसको गिना जाएगा। या तो स्टाफ को जाता है, रूम रेंट जाता है, बिजली बिल जाता है, लोन का EMI जाता है, या बहुत सारे खर्चा और भी है जो मैं पे करता हूँ। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं 1 लाख रुपया
दूसरे को के ऊपर खर्च कर देता हूं। तो नौकरी मेरे आसपास भी नहीं है, इसलिए मैं दोस्तों आपको भी रिकमेंडेड करूंगा कि आप भी बिजनेस ही करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कपड़ा का ही व्यवसाय क्यों। तो कपड़ा का व्यवसाय इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो व्यापार है इसमें सामान खराब होने वाला कुछ नहीं है। जो भी है वो हर हमेशा के लिए है, कभी ख़राब नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डिज़ाइन बदल जाए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए या डेड हो जाए, ख़राब हो जाए, बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन दोस्तों अगर आप मेहनत करते हैं, सही जगह चुनते हैं, सही से अपना व्यापार को करते हैं तो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी कपड़ा का व्यापार। और सबसे ख़ास बात यह है कि दोस्तों अगर आपका पसंद सही है तो आप सही चीज़ लाएंगे, और सही चीज़ लाएंगे तो सही दाम दे के वो बिकेगी भी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कपड़ा के व्यवसाय में कितना % तक मुनाफा है। तो दोस्तों कपड़ा के व्यापार में अगर आप सही कपड़ा लाते हैं तो मैं आपको बोल दूं 100% भी मुनाफा है। 100% दोस्तों अगर आप 100 रुपया का लाते हैं कोई भी चीज़ तो आप उसको 200 रुपया में भी बेच सकते हैं। और उस चीज़ को कैसे बेचना है, नहीं बेचना है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। और कहाँ से लाए कि 100 रुपया का चीज़ 200 रुपया में कस्टमर मेरे से ले ले, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कहाँ से लाना है। ऐसे तो जनरली दिल्ली, लुधियाना, कलकत्ता, हरियाणा, सूरत, कानपुर, अहमदाबाद बहुत जगह है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसा जगह बताऊंगा जहां से अगर आप माल लाते हैं तो आपका माल अगर 100 रुपया का है तो 200 में ही नहीं, बल्कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप 100 रुपया के माल को 300 रुपया में भी बेच सकते हैं। और इसमें कोई बेईमानी नहीं होगा क्योंकि पूरा मार्केट उस माल को 300 रुपया में बेच रही है। 300 में ही नहीं बल्कि 350 में भी कहीं कहीं मार्केट में मिलेगा वो चीज़। लेकिन आप अगर उसको 300 में भी बेचते हैं तो कस्टमर आपका बनेगा, आपके पास आएगा, आपसे जुड़ेगा, आपसे ही सामान लेगा। और ऐसा ही हुआ है, मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखा है और मैं आज उस लेवल पे हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ। इसीलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ दोस्त। अगर मैं उस लेवल पे नहीं होता तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता, मैं आपको बताता नहीं। अभी आप लोगों के सामने मेरे दुकान का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप खुद देख लीजिए कि मेरे पास अभी कितना सामान है। और आप इससे पहले तो देख ही चुके हैं, जिस टाइम मेरा दुकान ओपनिंग हो रहा था उस टाइम मेरे पास कितना सामान था, कितना पूंजी था, मेरे दुकान में कितना का माल था, सब कुछ आपके सामने है। चलिए फिर से मैं आपको दिखा दूं एक बार, स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था और अभी क्या है। दोनों स्क्रीनशॉट आपके दोनों साइड दिख रहा होगा आपको। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि कपड़ा का व्यापार करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो दोस्तों कपड़ा का व्यापार करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक सही जगह और सही जगह पे एक बढ़िया रूम। तो दोस्तों अगर आपके पास सामान कम भी है फिर भी अगर आप लोकेशन बढ़िया चूज़ करते हैं तो आपका व्यापार चलेगा। और अगर आपने लोकेशन चूज़ कर लिया तो आप माल लाने जाएंगे, माल लाएंगे, माल ला के अपने दुकान में सजा के रखेंगे। अगर आप टाइम टू टाइम अपने दुकान पे सही से मेहनत करते हैं तो आपका दुकान बढ़िया ग्रोथ करेगा, चलेगा। और दूसरा मेन चीज़ है दुकान में व्यवहार। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तभी दुकान चल पाएगा दोस्त, क्योंकि आज के डेट में सभी के पास पैसा है, कोई आपको गरीब नहीं मिलेगा, सब अमीर है, अपने आप में अमीर है। भले उसके जेब में क्या है नहीं है, घर में क्या खाता है नहीं खाता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप में अमीर है। अगर आप उसके सामने टेढ़ी दिखाते हैं तो दोस्त आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन है, आपका कस्टमर। लेकिन उसके सामने हज़ारों ऑप्शन है, आपके मार्केट में बहुत सारी दुकानें होंगी, सब उनके लिए ऑप्शन है, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है वो आदमी। और आपको झुक के रहना भी पड़ेगा दोस्त। कहते हैं समय जब क्या कहते हैं कि टाइम आता है तो गधा को भी बाप कहना पड़ता है, तो बस वही बात है। भले कस्टमर आपको 2 शब्द गाली ही क्यों ना दे दे, लेकिन आपको चुपचाप सुनना सहना पड़ेगा क्योंकि आप उससे 2 रुपया ले रहे हैं। तो दूसरी बात हो गई व्यवहार। तीसरी बात सबसे मेन और ज़रूरी चीज़ ये है दोस्त कि आप सामान कैसा पसंद करके लाते हैं। दोस्त अगर आप सामान बढ़िया पसंद करके लाएंगे तभी आज के डेट में सामान बिकेगा। अगर आप सामान पसंद बढ़िया नहीं करते हैं तो आपका सामान नहीं बिकेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ जाएंगे, जहाँ जाने के बाद आपको अगर पसंद नहीं भी करना आता हो तो वहाँ का आदमी ही आपको ऐसा सामान दिखाएगा जो आपके पास आके रुकेगा नहीं, बिकेगा। क्योंकि दोस्त
उनका भी हम लोग कस्टमर हुए एक प्रकार से। जैसे हम लोग कस्टमर डील करते हैं, बेहतर से बेहतर सामान देने का कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से अगर सटीक जगह पे आप पहुंचते हैं या हम पहुंचते हैं तो वो भी एक प्रकार से उनके लिए भी हम कस्टमर हुए, तो वो भी हमको बेहतर से बेहतर सामान दिखाते हैं जो मेरे पास हम लोगों के पास बिकेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सबसे पहले अपना कहानी बता दूं कि मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे मेरे साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों 2021 में मैंने अपना कपड़ा का व्यवसाय स्टार्ट किया और कपड़ा का व्यवसाय स्टार्ट करने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। बीच में मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पैसा का थोड़ा दिक्कत आया क्योंकि मार्केट बीच में डाउन हो गया था। डाउन होने के कारण जो है कुछ कर्जा मेरे ऊपर हो गया था, लेकिन उस सिचुएशन को मैंने हैंडल किया। एक समय ऐसा आया जब लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने उस सिचुएशन को हैंडल करके सही तरीक़ा से अपने जीवन में उस चीज़ को उतारा और उसी से सीख लेके मैं आगे बढ़ता गया और आज देखिए आपके सामने सब कुछ है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया अंदाज में, नया आइडिया के साथ। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना व्यवसाय शुरू किया जाए और लोकेशन कैसा रखा जाए कि हमारा बिजनेस कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी बढ़िया ग्रोथ करे, बढ़िया मुनाफा दे। तो दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।